सिद्धं जिनेन्द्रममलां प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमानममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यां वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीषु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने सकल विभाव अभाव किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुबल विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्या। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप जिनने पर जाना समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि चर्चा वही चल रही है कि शुरू से बात मतलब वही बता रहे हैं कि बहिरात्मा किस मान्यता के कारण जीव बहिरात्मा होता है और किस मान्यता के कारण वो अंतरात्मा बनता है, या अंतरात्मा की क्या मान्यता है और बहिरात्मा की क्या मान्यता है। तो कल यहाँ उदाहरण दिया था कि जैसे स्वप्न में मरण देखा, मरने का सपना देखा, तो क्या उससे मरण हो जाता है? मरण नहीं होता, सपना ही है। ऐसे ही ये जीवित अवस्था में जो मरण की कल्पना है या जिसे मरण कहा जा रहा है, इस देह का जो वियोग हो रहा है, ये भी वास्तव में क्या है? ये सपने जैसा ही है, क्योंकि वास्तव में मरण किसका हो रहा है? भावार्थ में इसमें विशेष स्पष्टीकरण में कहा भी था कि वास्तव में ये जो मरण है, ये मरण किसी का होता है कहाँ है? एक द्रव्य का नाश कभी होता ही नहीं, जीव का नाश होता नहीं है, और जो पुद्गल है शरीर में उनका भी नाश नहीं होता है। पर्याय बदलती है तो पर्याय बदली है, और पर्याय का स्वरूप यदि समझ में आ जाए कि इसका स्वरूप तो बदलना ही है, तो फिर उससे कष्ट तकलीफ दुख
नहीं होता है। इसलिए द्रव्य और पर्याय का यथावत स्वरूप जानने पर ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। एक बात कि बताइए भाभी, मरण एक्चुअल में मरण होता किसका है? हम भी सोचते हैं कि जिस शरीर को प्यार करते हैं वो तो दिख ही रहा है, और हम्म आत्मा को मरती नहीं, जैसे भी इसमें भी सेम ये के विचार आते हैं कई बार। तो फिर हम इतना दुखी सुखी, ऐसे तो नई पर्याय मिलती है, नए वस्त्र मिलते हैं तो हम खुश होना चाहिए, और फिर हम ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो स्नेह है ना वो पर्याय से है एक्चुअल में। और मरण भी किसका नाम है? मरण है ये पर्याय के परिवर्तन को ही मरण कहा जा रहा है। इस शरीर और जीव के संयोग का नाम जन्म कहा। और इस शरीर और ये जीव का जो संयोग, इन दोनों का मिलाप हुआ था, ये एक अवस्था हुई थी, इन दोनों का वियोग हुआ। जीव का नाश किसी का भी नहीं हुआ, ना तो नाश जीव का होता है, ये भी सब मानते हैं, समझते हैं कि जीव का नाश नहीं होता। जो जो भी परभव मानते हैं, चार वाक को छोड़ दो, बाकी जो भी पुनर्जन्म मानते हैं तो वो ये मानते हैं जीव का नाश तो हुआ नहीं है। तो जीव का तो नाश हुआ नहीं है, और शरीर कह ही रहे हो जिसको हम चाहते हैं वो तो यहीं रखा है। तो वैसे तो शरीर का भी नाश नहीं हो तो ले जाके खुद फूंक के आते हैं, लेकिन अभी तो रखा ही है। तो ये जो दोनों का जो संयोग हुआ था ना पर्याय रूप से, इस शरीर का और इस जीव का, इसके वियोग का नाम, उसका नाम मरण है। और जो व्यवहार से 10 प्राण कहे जाते हैं, श्वासोच्छ्वास है कि आयु है, हाँ, इंद्रियां, बल इत्यादि, वो प्राणों के उच्छेद का नाम मरण है। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को। तो ये इसको मृत्यु कहा जा रहा है, इसके अलावा और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि जीव का तो मरण होता नहीं है। अस्तित्व नाम का गुण है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का ना कभी उत्पाद होता है, ना कभी विनाश होता है, ना कभी उसका जन्म होता है, ना कभी उसका मरण होता है। और जो पुद्गल है, ओरिजिनल पुद्गल, उसका भी ना जन्म है ना मरण है। अब ये जन्म किसका हो रहा है? तो ये जन्म अकेले शरीर का नहीं हो रहा, अकेले जीव का भी नहीं हो रहा। दोनों की मिली जुली जो असमान जाति पर्याय है ना, इस पर्याय की उत्पत्ति जहां से कही जा रही है उसको जन्म कहते हैं। और ये जो पर्याय दोनों का वियोग हुआ उसको मरण कहते हैं। तो हमारी पर्याय में एकत्व बुद्धि है, पर्याय से प्रेम है, ना तो जीव से प्रेम है और ना शरीर से प्रेम है। असली तो शरीर रखा है कर लो प्रेम, वो भी नहीं है। और जीव से प्रेम हो ना, और वो जीव आ जाए डर के और कहे मैं वो हूँ डरते घबराते कोई नहीं चाहता है ज्यादा कि वही जीव आ जाए फिर से, भले कितना ही दिखाओ कितना ही अंदर सोचो, लेकिन वो जो जीव अगर आ जाएगा तो घबराएगा ही। तो प्रेम तो केवल इस अवस्था से, इस पर्याय से ही था। वो जो इस रूप में अपने अ, वास्तव में असलियत तो खुद भी नहीं स्वीकार करते, लेकिन अंदर जो वो छुपा हुआ है कि जो प्रेम है वो अपने स्वार्थ का ही है, अपने राग का ही पोषण है। उसी के कारण ये प्रेम वगैरह जो दिखाई देता है ना, जो दुखी हो रहे हैं किसी के वियोग से, ये सब अपना स्वार्थ ही है वास्तव में। और फिर क्या होता है? थोड़े दिन बाद सब मस्त हो जाते हैं अपनी अपनी जिंदगी में, कब तक रोता है बैठा रहेगा? वो बोलिए। जो वपुर ग्रहम धनमदारा पुत्र मित्राणि वही वाला श्लोक लागू पड़ता है फिर यहाँ पे। वही है वपुर ग्रहम धनम दारा इष्टोपदेश का। और दिग्देशेभ्य खगा इत्य, सब आए हैं, सब अपने अपने हिसाब से जाने वाले हैं। और खाली जो प्रेम जो कर रहा है, जो राग कर रहा है, ये पर्याय से ही कर रहा है। और दुख इसीलिए होता है, जिसको ये समझ में आ जाए कि ये पर्याय है और वो उसमें आसक्त नहीं होता है, दुखी भी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि भी है तो उसको तीन विषय जन्य पर्याय से उसको भी प्रेम होता है। मुनिराज भी हैं तो उनको भी इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान कहा है, अगर संग में किसी का वियोग होता है, लेकिन बस वो उनके लेवल का ही है। और यहाँ तो बहिरात्मा की जो स्थिति क्या है कि मतलब पूरा दुख उस पर्याय के कारण से ही। अब क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, तो जो पर्याय मिली है, ये तो अभी इस तरह के संयोग है। अपन तो यहाँ बैठे ना 1 घंटा, तो यहाँ जो कंफर्टेबल स्थिति है इसमें तन्मय हो जाते हैं। थोड़ी सी भी अपनी व्यवस्था किसी दिन बिगड़ जाए कि यहाँ ये चटाई लगनी चाहिए थी कि ये वाली नहीं लगी, कि कोई दूसरी आ गई, कोई दूसरी अपने को बैठने को पाटा वाटा ही जिसपे बैठ रहे होते हैं ना, और कोई दूसरा मिल जाए, उसमें हमको अनकंफर्टेबल लगता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय होते हैं, जो स्थिति मिल गई बस उसमें,
तो ये पर्यायों से सुख की कल्पना, ये हम मानते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। पर ये समझ में आ जाए कि ये जो सुख दुख है, ये पर्यायों के आधार पे जो है, ये वास्तव में क्षणिक ही है। ये सच्चा सुख है ही नहीं। और वास्तविक जो सुख है वो अपने आश्रय से, अपने आधार से उत्पन्न होता है। तो ये वस्तु स्वरूप समझ में आए तो दुखी नहीं हो। तो अंतरात्मा को इस वस्तु स्वरूप का निर्णय, अब बाहर में भूमिका अनुसार पर्याय के परिवर्तन से दुखी होता हुआ दिखता है, वो भी पर्याय में प्रेम करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से श्रद्धा बदली हुई है। और बहिरात्मा है, भले ही वो कम रोता हुआ दिखे, कभी कभी अच्छी बात भी बोलता हुआ दिखे, लेकिन अंदर से श्रद्धा में वो पर्याय में एकत्व बुद्धि वो बैठी हुई है, और उसके कारण वो दुखी रहता है। जय स्वर्ग का देव भी होता है तो भी दुखी क्यों हो रहा है? जो विमानवासी उठाए फिर भी क्यों दुख पाए? कि वो सम्यक दर्शन बिन, मतलब वो पर्याय में एकत्व बुद्धि है, पर्याय में एकत्व बुद्धि है, वो माला मुरझाती है या वो समझ में आ जाता है कि अभी यहाँ छोड़ के जाना है, तो दुखी होता है, क्योंकि उस पर प्राप्त पर्याय में तन्मय है। ये पर्याय ये अच्छी है, ये अवस्था अच्छी है, इसके लिए दुखी रहता है। देखिए उत्थानिका है 187 पेज पे, 102 नंबर श्लोक की। बहुत अच्छा श्लोक है, दिन में भी आज इसकी चर्चा चल गई है अपनी। बहुत बढ़िया है। देखिए अनादि निधन आत्मा प्रसिद्ध होने पर भी उसकी मुक्ति के लिए दुर्धर तपस्या रूप क्लेश करना व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान भावना मात्र से ही मुक्ति की सिद्धि है। ये कोई आशंका कर रहा है, क्या कर रहा है कि आत्मा तो अनादि निधन है, और ये पता ही है सबको, प्रसिद्धि है, उसका मरण तो होता नहीं है, तो प्रसिद्ध है। फिर अब उसकी मुक्ति के लिए, जब आत्मा अनादि निधन है और आत्मा बंधता ही नहीं है, उसका नाश होता ही नहीं है, और ये मरण वरण उसका हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसकी मुक्ति के लिए हम ये इतने तप क्यों तपें? फिर ये सब व्यर्थ। शुरू में भी इस तरह की आई थी ना बात की, फिर लोग तप ही नहीं करेंगे, इस उपदेश में भी इस तरह की शंकाएं उठाई थी कि ये आत्मा की मुक्ति के लिए आप कह रहे हो तपस्रण करो, तो जब मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, वो मुक्त स्वरूप ही है, और उसका जन्म मरण होता ही नहीं है, अनादि निधन है, तो फिर इतना कष्ट हम क्यों सहें? क्यों नग्न दिगंबर दशा धारण करें, कि जंगल में रहें, कि परिचय उपसर्ग सहें, क्यों करें? ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान भावना मात्र से ही मुक्ति की सिद्धि है। मुक्ति अगर होगी तो असली कारण क्या है? वास्तव में तप के माध्यम से मुक्ति होगी कि ज्ञान से होगी? तो कहा जाएगा ज्ञान से। दिन में भी वो भावना चल रही है, शक्तितः त्याग और शक्तितः तप। तो असली त्याग क्या है? असली त्याग तो अपने अंतरंग परिग्रह का त्याग, मोहराग द्वेष भावों का त्याग, कषायों का त्याग, वो त्याग है। तप भी क्या है? इच्छा निरोध तप है। असली तो वही त्याग है और वही तप है। तो जब यही त्याग और यही तप है, तो बाहर में हम कितना ही रखें समान, तो क्या दिक्कत है? फिर बाहरी त्याग की बात क्यों की जाती है? तो बाहरी त्याग भी कार्यकारी बिल्कुल ही यूजलेस है, ऐसा नहीं है। असली त्याग तो वही है, विकारी भावों का त्याग। लेकिन उसके क्योंकि ये जो बाहरी वस्तुएं हैं, सामग्री है, वो उस मोह राग द्वेष के होने में कारण बनती है, निमित्त बनती है, इसलिए बाहर में उनका भी त्याग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि मुक्ति तो ज्ञान भावना मात्र से ही होती है, तो हम तो ज्ञान करेंगे। आप फिर अब ये नग्न दिगंबर दशा और ये तपस्रण का है क्लेश, ये नहीं करें, ज्ञान करते रहें। तो ऐसी आशंका करने वाले के लिए अभी यहाँ अगला श्लोक कह रहे हैं, 102 नंबर का श्लोक है। अदुःख भावितं ज्ञानम् क्षीयते दुःख सन्निधौ तस्मात् यथा बलं दुःखै
आत्मानं भावयेन्मुनिः। आत्मानं भावयेन्मुनिः। अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौ। अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौ। तस्मात् यथा बलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः। तस्माद् यथा बलं दुःखैरात्मानं भावयेन्मुनिः। अदुःख भावितम, अदुःख भावितम, जो अदुख, अदुख यानी सुख वाली स्थिति में, जो भावितम यानी भाया गया है, क्या? ज्ञानम, जो ज्ञान अदुख, अदुख यानी दुख की स्थिति नहीं है, सुख की अवस्था में जो ज्ञान भाया गया है, क्षीयते यानी नष्ट हो जाता है, दुख सन्निधो, दुख की उपस्थिति होने पर, दुख का सन्निधो मतलब उसका साथ होने पर, दुख उपस्थित होने पर वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो सुख की अवस्था में भाया गया ज्ञान है, वो दुख आने पर वो ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। ये नष्ट हो जाता है। ये है प्रैक्टिकल। तो अब क्या करें? ये प्रैक्टिकल में तो यही हो रहा है कि हम अच्छी अवस्था में तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और फिर जब आती है टाइम पे सब गायब हो जाता है, फिर कुछ ख्याल नहीं आता। तो कह रहे हैं तस्मात, इसलिए, यथा बलम, यथा बलम यानी अपनी शक्ति के अनुसार, शक्तितः, यथा बलम अपनी शक्ति के अनुसार, दुख है यानी दुख को, दुख से, आत्मानम यानी आत्मा की, भावयेत यानी भावना करनी चाहिए, मुनि यानी मुनि को, यानी जो सुख की अवस्था में भाया गया ज्ञान है, यानी सुख की अवस्था में हम कितनी बातें कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, वो दुख आने पर वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए यथाशक्ति दुख उपस्थित करके, दुखे आत्मानम भावे, कि आत्मा को, अपने को पहले से ही दुख की भावना करके और फिर उसकी यानी उस ज्ञान को बराबर पक्का करना चाहिए। ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते। अदुख भावितम ज्ञानम, जो ज्ञान अदुख यानी सुख में भाया जाता है, वह दुख सन्निधौ, उपसर्ग आदि दुखों के उपस्थित होने पर क्षीयते नष्ट हो जाता है। तस्मात् इसलिए मुनि, मुनि को, अंतरात्मा योगी को, यथा बलम अपनी शक्ति के अनुसार, दुखये काय क्लेश आदि रूप दुखों से, आत्मानम भावे आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत है? ज्ञान से ही हमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि अगर आपने अच्छी अवस्था में, सुख की अवस्था में जो ज्ञान की भावना भाई है, तो कभी अगर दुख की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो वो सारी ज्ञान की भावना वो गायब हो जाने वाली है, वो नष्ट हो जाने वाली है, वो एक कोने में पड़ी रह जाएगी, क्योंकि फिर अभ्यास नहीं है दुख का। इसलिए ये अंतरात्मा योगी को अपनी शक्ति के अनुसार ये काय क्लेश आदि दुख, ये तपस्या आदि, ये बुद्धि पूर्वक ग्रहण किए गए हैं। ये काय क्लेश आदि रूप दुखों से आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। मतलब क्या है? देखो, एक तो ये अभ्यास की बात कह रहे हैं कि बुद्धि पूर्वक इस तरह का अभ्यास करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जब हम कुछ इस तरह का अभ्यास कर रहे हो कि आज एक आसन किया है या रस परित्याग किया है या कुछ भी इस तरह की, तो उसमें क्या करना है, ये हमने क्यों किया, ये बाहर में ये तपस्या आदि का समझ लो हमने ग्रहण क्यों किया, बाहरी बाहरी बहिरंगी तप सही, क्यों किया? कि ये उस समय शरीर से भिन्न आत्मा की भावना भाने के लिए, मतलब ये उसमें होना चाहिए। यदि हम रस परित्याग कर रहे हैं, यदि हम काय क्लेश आदि बाहर में सर्दी गर्मी सह रहे हैं, आज पंखा नहीं चलाया कि सर्दी है और फिर भी हम आए हैं, बैठे हैं ठंड में, तो ये जो परिचय सह रहे हैं या बाहर में कोई रस परित्याग इत्यादि किया है, तो इस समय ये कह रहे हैं
आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ठंड तेज पड़ रही है तो ये ठंड किसको लगती है? ठंडा कौन होता है? मैं ठंडा नहीं होता, मैं अस्पर्श स्वभावी हूँ। तो ऐसा शरीर से भिन्न आत्मा की ये जो बेस्वाद लग रहा है, बिना नमक का कि बिना घी का कि बिना तेल का जो भोजन है, तो ये स्वाद किस में है और ये कौन लेता है? कि मैं अरस अरूपी अस्पर्शी हूँ। ये पौद्गलिक स्वाद, ये मैं उसका स्वाद लेता ही नहीं हूँ, मुझ में ये पौद्गलिक स्वाद आता ही नहीं। ऐसा ये आत्मा की शरीर आदि से भिन्न भावना करनी चाहिए। मतलब जब हम ये करें कुछ भी अनुष्ठान, मतलब ये काम तो करते हैं, कुछ कुछ ना कुछ, अष्टमी है, चतुर्दशी है, दस लक्षण है, भादवा है, तो कुछ ना कुछ इस तरह के नियम यदि लेते हैं तो ये भिन्न भेद, खाली बस आज बिना नमक का खाना जैसे जैसे करके खा लिया, मीठा ही मीठा खा लिया, ऐसा नहीं। उस समय भेद ज्ञान आना चाहिए, तब तो वो सार्थक है। किसी तरह से कोई परीक्षा आदि सहन किए, सर्दी गर्मी भूख प्यास, तो उस समय भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए, तब वो जो काय क्लेश आदि जो भी है ये हमारे सार्थक है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। अदुःख भावितं ज्ञानं क्षीयते दुःख सन्निधौ, तस्माद्यथा बलं दुःखै आत्मानं भावयेत् मुनिः। दुःख सन्निधि में नहीं टिके अदुःख भावित ज्ञान, दृढ़तर भेद विज्ञान का अतः नहीं अवसान। देखो ये सेम ही जो गाथा है ये मोक्ष पाउड़ में दी है, नीचे पढ़ते हैं अपन गाथा पहले। कुंद आचार्य ने मोक्ष पाहुड़ में ये गाथा है 62 नंबर। अवसान का क्या मतलब? विज्ञान अतः नहीं, अवसान बोलते हैं नष्ट होने को। तो अगर दृढ़तर भेद विज्ञान किया है तो फिर वो नष्ट नहीं होता है, और अगर दृढ़तर नहीं किया है, अदुख स्थिति में जो ज्ञान भाया गया है तो वो दुख होने पर टिकता नहीं है। लेकिन अगर दृढ़तर भेद विज्ञान किया है, यानी सुख के समय ही दुख की परिस्थिति उत्पन्न की है, तो फिर उसका अवसान यानी उसका नाश नहीं होता है। ज्ञान का नाश नहीं। हाँ, ज्ञान का नाश नहीं होता है, हाँ वो जो भेद ज्ञान है उसका नाश नहीं। देखिएगा, ये भी तो कहते हैं ना कि जैसे भाव करते हैं वैसे ही उठा जाता है, वैसे फिर आपके बंद होते हैं। नहीं, जैसे भाव करते हैं तो कैसे भाव कर रहे हैं? यहाँ तो हम भेद ज्ञान के भाव कर रहे हैं ना। ये जैसे एक बार मियां मिलना जी से पता नहीं किस बात पे बात की थी, तो बोले कि आप कल्पना करो कि मेरे आँख नहीं है, मैं कैसे देखूं, आप कल्पना करो कि मेरे पैर नहीं है, मैं कैसे चलूं। तो आपका मतलब ये है कि हमने ऐसे भाव किए कि मेरी आंख नहीं है, मेरे पैर नहीं है, तो वो आंख चली जाएगी? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे कर्म नहीं बनते। ये तो हम अभ्यास के लिए कर रहे हैं ना। मैंने अभी करेंगे अपन चर्चा में, दिन में भी कहा था कि बुद्धि पूर्वक जब स्वस्थ हैं तब ऐसा समझ के लेट जाओगे, आज तो पैरालिसिस हो गया, हिल ही नहीं रहा पाँव, अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, फिर क्या करेंगे? तो ये बुद्धि, ये तो हम अभ्यास के लिए कर रहे हैं, शरीर से भेद ज्ञान के लिए कर रहे हैं। इससे ऐसे कर्म नहीं बनेंगे कि अपनी आंखें चली गई कि ऐसा नहीं होगा। ये तो देखो, आंखें नहीं मिले, और ये तो कब होता है? जब दुरुपयोग किया जाए या किसी दूसरे के लिए ऐसी भावना भाई जाए कि इसकी आंखें चली जाए, तो वो खुद को ऐसे कर्म बनेंगे। ये तो हम अभ्यास के लिए कर रहे हैं ना, ये तो भेद ज्ञान के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तब ऐसे कर्म नहीं बनते। तब तो वो विशेष से मतलब भेद ज्ञान के अभ्यास रूप पुण्य प्रकृतियां जो भी है, और हम उसमें मतलब बुद्धि पूर्वक वो भेद ज्ञान करके ही उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें तो पुण्य का बंध होगा। गाथा पढ़ते एक साथ पढ़ लेंगे। सुहेण भाविदं नाणं दुहे जादेवेण सदी, ब्रह्मा जहाबल जोई अप्पा दुखे ही भावये। बिल्कुल बिल्कुल सेम है।
सुहेण भाविदम नानम, सुख के समय में जो भाया गया ज्ञान है। दुहे जादे विनश्यति, दुख आने पर, दुख उत्पन्न होने पर विनश्यति नष्ट हो जाता है। तम्मा, इसलिए जहा बलम, यथा बल यथा शक्ति, जोइम अप्पा दुखेहिम भावे, अपने आप यानी आत्मा को दुख से भावना भाव। यथा बल यथा शक्ति, आत्मा की दुख से भावना भाव मतलब यथा बल थोड़ा बहुत दुख उपस्थित करके फिर उस ज्ञान की को भावना भाव, फिर उस ज्ञान को देखो तो ज्ञान सही है। नहीं अच्छे अच्छे से बोलते ना, मतलब हरियाली में तो सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, तब तो बातें बहुत अच्छी करते हैं अपन। अभी तो बातें करेंगे ऐसा है वैसा है, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है और ये है, मुझे थोड़ी ना कुछ होता है, रोग है। और जब रोग आता है तब समझ में आता है कि कितनी बातें कैसी कैसी चल रही थी, फिर भेद ज्ञान ख्याल आता है कि नहीं आता है। तो इसलिए यथा बल खुद ही ये परिस्थितियां उत्पन्न करके और फिर उस भेद ज्ञान को भाव तो वो टिकता है, अदरवाइज वो चला जाता। अर्थात सुख से भया हुआ ज्ञान है वह उपसर्ग परिचय आदि के द्वारा दुख उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए यह उपदेश है कि जो योगी ध्यानी मुनि है वह तपस्रण आदि के कष्ट दुख सहित आत्मा को भाए, अर्थात बाय में जरा भी अनुकूल प्रतिकूल न मानकर निज आत्मा में ही एकाग्रता रूपी भावना करे, जिससे आत्मशक्ति और आत्मिक आनंद का प्रचुर संवेदन बढ़ता ही है। यानी बुद्धि पूर्वक ये तपस्या आदि काय क्लेश आदि करके और बाहरी फिर उस परिस्थितियों में अनुकूल प्रतिकूल नहीं मानकर फिर भावना भाए तो वो आनंद बढ़ता है, तो वो फिर संवेदन बढ़ता है। ये यहाँ क्या है टीका 7:30 तो हो गए, टाइम तो इतना हो गया है। पढ़ने टीका और भावार्थ, वैसे काफी चर्चा दिन में हो गई थी। दुख बिना अर्थात काय क्लेश आदि के कष्ट बिना सुकुमार उपक्रम से भाने में आया हुआ अर्थात एकाग्रता से मन में बारंबार चिंतन किया हुआ ज्ञान अर्थात शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप का परिज्ञान क्षय पाता है, क्षीण होता है। यानी बिना दुख में, यानी सुकुमार अच्छी अवस्था में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, शरीर आदि से भिन्न की बात अभी हम यहाँ बैठ के शरीर भिन्न आत्मा भिन्न शरीर भिन्न आत्मा भिन्न कर रहे हैं, तो ये कितना टिकेगा ये ज्ञान कि अभी हम अच्छी भली अवस्था में कर रहे हैं, लेकिन जब जब दुख की अवस्था आएगी, बीमारी कष्ट आएगी, तो फिर वो गायब हो जाएगा। अभी हम अच्छे रजाई बजाई ओढ़ आड़ के सब कपड़े पहन के अब फिर कहें हे सर्दी किसको लगती है, मुझे सर्दी लगती नहीं है और ये और फिर जब पता लगे कि कपड़ा किसी दिन कम हो पहनने को बाहर निकले, फिर वो सारा रफू चक्कर हो जाता है किसको सर्दी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जिस समय ऐसी पर अपने पास सब ओढ़ने पहनने को है, फिर भी किसी दिन अपन त्याग करके, ऐसे कई लोग होते हैं ना मंदिर में नहीं पहन के आते, तो अभ्यास अगर है तो फिर वो शरीर भी उस हिसाब से हैबिचुअल हो जाता है। जितने ज्यादा कपड़े पहनेंगे, एक भी कपड़ा कम पहना आप बीमार हो जाओ। और अभ्यास रहेगा कि हाँ अपन तो एक ही पहनते हैं एक ही ओढ़ते हैं, तो वो उस हिसाब से देखो, हाँ सर्वथा नहीं लगाना ऐसा योग्य है, लेकिन फिर भी आदत रहती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। आप 2 रजाई ओढ़ने लग जाओ और फिर अब आपको एक ही मिले, निवाच ही नहीं आएगी कि 2 रजाई ओढ़नी है अपने को। तो वो ऐसा मतलब जब अभ्यास जैसा करते हैं और जब अभ्यास हमने ऐसा किया है कि अपना तो चलता है काम, तो फिर वो पर वास्तव में वैसी परिस्थिति बनने पर भी दुखी नहीं होता है। तो क्षीण होता है कब? दुख की सन्निधि में, यानी उपस्थिति में, दुख आ पड़ने पर। इसलिए यथाशक्ति अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना मुनि को, योगी को दुख से आत्मा की भावना भाना, दुख से आत्मा की भावना भाना अर्थात काय क्लेश आदि रूप कष्टों से आत्मस्वरूप की भावना करना, कष्ट सहकर सदा आत्मस्वरूप का चिंतन करना, ऐसा अर्थ है। दुख से आत्मा की भावना भाना मतलब बुद्धि पूर्वक दुख उपस्थित करके। तो ये जो हम तपस्या आदि है, ये बुद्धि पूर्वक उपस्थित किया गया दुख है। किसको अच्छा लगता है? अच्छा,
बिना रस का भोजन करें, रूखा सूखा भोजन करें, कि एक आसन करें, और नियम प्रतिज्ञा ले लेके भोजन करें, किसको अच्छा लगता है? आराम से फ्री रहो और चाहे जितनी बार खाओ, लेकिन बुद्धि पूर्वक हमने ऊपर, हमको भोजन नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, अपने घर में भोजन की कमी है इसलिए आज अपन एक टाइम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि अपने घर में घी तेल नहीं है इसलिए आज हमने घी तेल का त्याग किया है, ऐसा नहीं है। सब होने पर भी बुद्धि पूर्वक उपस्थित किया है कि आज हम एक आसन करेंगे, आज हम घी का त्याग करेंगे, आज हम मीठे का त्याग करेंगे। तो अब ये जो अभ्यास किया हुआ है ये है दुख से भाया हुआ ज्ञान। अब ये जो अभ्यास किया है तो कभी किसी दिन बिना घी का भोजन भी मिले, कभी एक ही टाइम मिले, कभी बिना नमक का, बिना मीठे का मिले, तो तकलीफ नहीं होती है। और जिसने अभ्यास नहीं किया हो, जिंदगी में कभी एक टाइम नहीं, एक आसन नहीं किया हो, और फिर उपवास करना पड़े, शादी हो जाए और सासू जी कहें कि ये उपवास करो, फिर क्या हालत होती है? फिर बुरी हालत होती। कभी अगर अभ्यास नहीं किया और अभ्यास किया हुआ हो एक आसन का, उपवास का, तो पता ही नहीं चलता है कि उपवास भी किया है। ये है, ये बुद्धि पूर्वक दुख उपस्थित करके ये आत्मा की भावना भाई भाव। जिनको शरीर आदि की अनुकूलता में वह साताशील पने में ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है, अनुकूलता में अच्छी अच्छी बढ़िया साता चल रही है, फिर ज्ञान भावना करने की आदत पड़ी है, उनको उपसर्ग आदि आने पर ज्ञान भावना अचल नहीं रह सकती, क्योंकि वे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की थोड़ी भी बाधा सहन नहीं कर सकते। वे न जीने मरण की आशंका आ पड़ने पर घबरा जाते हैं और ज्ञान भावना से चलित हो जाते हैं। वे न जीने यानी मरण, न जीना यानी मरण की आशंका आने पर घबरा जाते हैं और ज्ञान भावना से चलित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य देव ने श्लोक में कहा है कि ज्ञान भावना के अभ्यासी को उचित है कि वह अनेक कष्ट सहन करने की ऐसी आदत डाले कि कष्ट आ पड़े तो भी वह ज्ञान भावना से चलायमान न हो। देखो, जिसको ये स्वीकार हो कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ऐसा ऐसी स्वीकृति जिसको हो अंदर से, और ये निर्णय हो कि शरीर का वियोग यानी जिसे मरण कहा जा रहा है वो किसी होना अवश्यंभावी है, एक ना एक दिन होगा ही। तो फिर अगर ये सूचना मिल जाए कि आप 1 महीने के हो कि 2 महीने के हो कि ऐसी असाध्य बीमारी आ गई, तो उसको मतलब जो दुख होगा या जो उसको टेंशन होगी वो, और एक जो शरीर में एकत्व बुद्धि और ये जिसको पता ही नहीं है, ये जिसने कभी भावना ही नहीं भाई है कि मेरा भी मरण होगा और ये वियोग तो होगा ही, और शरीर में पूरी तरह से एकत्व बुद्धि जिसकी जमी हुई है, तो उसको कैसा होगा, उसकी क्या स्थिति होगी? पता लग जाए कैंसर हो गया आज, फिर क्या स्थिति? और जिसको शरीर से भेद ज्ञान की भावना है कि ये तो जाना ही है, कल जाता आज जा रहा है, उसमें क्या है, तो वो अपना वो जो समय वो शांति से निकाल पाएगा। वो दुख के समय, क्योंकि उसने दुख उपस्थित करके ही भेद ज्ञान की भावना भाई थी, और जिसने ऐसी भावना नहीं भाई और शरीर में एकत्व बुद्धि कूट कूट के भरी है, तो ऐसे जैसे ही पता लगे कि शरीर का वियोग होने वाला है और वो उसके धड़कनें बढ़ती है, वो 6 महीने कैसे गुजरते हैं देवगति के, तो कैसी स्थिति होती है, ऐसी यहाँ होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए ज्ञान भावना के अभ्यासी को उचित है कि वे अनेक कष्ट सहन करने की ऐसी आदत डाले कि कष्ट आ पड़े तो भी वह ज्ञान भावना से चलायमान नहीं हो। दिन में मैंने उदाहरण दिया था, पहले भी दिया हुआ है कई बार, कि हमारा घर में सब संपन्नताएं हैं, खूब नौकर चाकर हैं, और अपनी लड़की की शादी अपने से किसी घर में करेंगे, 19 कोई नहीं देखता है, और खुद ही पसंद कर कर आके चली जाए वो बात अलग है। ये 21 ही देखते हैं या हमारे 2 हैं तो वहां 6 नौकर हो, ऐसा अपन देखते हैं। फिर भी हम काम काज सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, पढ़ाई लिखाई कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कि क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की, कौन सी नौकरी करानी है, ऐसा कहते हैं लोग, इतनी पढ़ाने की क्या जरूरत है, कौन सी नौकरी करानी है? नौकरी नहीं करानी है, लेकिन होना चाहिए, क्या पता कभी कैसी परिस्थिति बन जाए, तो भले ही नहीं करनी हो नौकरी लेकिन होना चाहिए। तो भले ही काम नहीं करना पड़ेगा घर में, एक दिन भी झाड़ू पोछा रोटी कुछ नहीं बनानी पड़ेगी पूरी जिंदगी, फिर भी सिखाते हैं।
क्यों? क्योंकि कोरोना का क्या भरोसा, नौकर चाकरों का क्या करेंगे? सब बंद हो जाएगा लॉकडाउन में, फिर क्या होता है, निशांती बुखार हो जाता है एक आध दो चार दिन शुरू शुरू में तो अभ्यास नहीं होता है ना ये काम करने का, तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जिसको अभ्यास होता है, तो वो जैसे हमारे बाइयां छुट्टी करती रहती है ना, अच्छी बात है, ये बाइयां छुट्टी करती रहती है तो अपना अभ्यास बना रहता है कि हमारी आदत नहीं छूटती काम करने की। नहीं तो फिर क्या होता है, काम करने की आदत छूट जाती है तो फिर हाथ पांव फूलते हैं, किसी दिन करना पड़ेगा। तो ऐसा ये अभ्यास उसी समय हमारा रोज का अभ्यास है तो तकलीफ नहीं होती। तो बस यहाँ यही कहना है कि एक तो जो भी बाहर में तपस्रण आदि काय क्लेश आदि है, ये निरर्थक नहीं है। एक बात, उनकी भी मतलब उनका भी प्रयोजन है, सार्थक है। और दूसरी बात कि जिस समय हम ये काय क्लेश आदि या बहिरंग तप कर रहे हैं, उस समय क्या ऊर्ध्व रखना, ये भेद ज्ञान की भावना ऊर्ध्व रखना। खाली तप करने के लिए तप नहीं किया है कि दुनिया में सब कर रहे हैं, भादवे का महीना है तो कर लो, इसके लिए नहीं, ये भेद ज्ञान की भावना हमारी ऊर्ध्व रहे के लिए तपस्रण आदि किया जाता है। इस तरह से हम भी भेद ज्ञान का अभ्यास करें। तो ये तो भाई आत्मा नहीं करते। हाँ करते हैं ना, तो अभ्यास अभी भी करेंगे ना। यद्यपि बहिरात्मा का सच्चा नहीं है, क्योंकि उसको शरीर से भिन्न आत्मा का ख्याल है नहीं। लेकिन अभ्यास के समय अगर विकल्पात्मक भी अभी शरीर से भिन्न आत्मा का मतलब विकल्पों में भी है, तो भी ठीक है, उस अभ्यास के रूप में वो करते हैं। जिनवाणी स्थिति। और जब भी करते हैं तब तो ज्यादा ही ध्यान रहता है। हाँ, रत्नत्र मुक्ति अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वरते, जयवंत वरते सर्वाग्य देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री चेतवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते, शुद्धात्मा का श्रद्धा निवर्ते, अनुभूति निर्मल विचिन्न वर्ते, आवागमन से मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री कृष्ण।